सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ मी। और आज मैंने आप लोगों को सबसे पहले घड़ी की इमेज दिखाई है, उसमें टाइम दिखाया है। स्पेशल मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है क्योंकि आज है हरितालिका तीज और मैं सुबह उठी हूँ सरगी खाने के लिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया क्योंकि सरगी जो है सुबह सुबह खानी होती है। और आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में अपनी साइड के रिचुअल्स दिखाऊंगी कि यूपी में हरितालिका तीज मनाने की क्या रिचुअल्स हैं। तो सबसे पहले तो व्रत की शुरुआत सरगी से होती है, जो कि सुबह सुबह उठ के खाना होता है। मैंने ब्रश कर लिया, ब्रश करके अपने फेस को धुल लिया है। नहाना कोई ज़रूरी नहीं होता है इस व्रत में। सुबह सुबह सरगी के टाइम पे मैं नहाऊंगी, जब सुबह 7-8 बजे उठूंगी सो के, तो मैं उस टाइम फिर नहा लूँगी। ये रही मेरी सरगी की थाली। इसमें सबसे ज़रूरी होता है दही और चूड़ा, जो कि शुभ के लिए लिया जाता है। दही, चूड़ा और सेब, मिठाई, केला, बस इतना ही अगर मैं खा लूँ तो बहुत है, क्योंकि सुबह सुबह 3:30-4 बजे कुछ खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने ये लिया हुआ, चाय भी चढ़ा दी है क्योंकि सबसे ज़रूरी तो चाय ही होता है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ट्रिक। जो भी व्रत रहती, निराजल व्रत जो भी लेडीज़ें रहती हैं, उनको वीकनेस की दिक्कत होती है, वोमिट सी फील होती है, कमज़ोरी सी लगती है, तो मैं एक ट्रिक फॉलो करती हूँ जिससे मुझे निराजल व्रत बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छे से निकलता है और वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। अपनी सरगी उर्गी जो भी है उस सबको खाने के बाद 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 नींबू पूरा निचोड़ लीजिए और उसमें 4-5 चम्मच जितना भी आप पी सकते हो मीठा ग्लूकॉन डी उसमें डाल दीजिए, उसको अच्छे से घोल लीजिए और उस ड्रिंक को पी लीजिए। इससे आपको पूरे दिन कोई वीकनेस फील नहीं होगी, आपको चक्कर वोमिट कभी भी नहीं लगेगा। बहुत ही ईजी लगेगा और आप अपने व्रत को बहुत ही हैप्पीली इंजॉय करेंगी। तो मैं तो इस ट्रिक को फॉलो सोचा इस बार आप लोगों के साथ भी अपने इस स्पेशल ट्रिक को शेयर कर देती हूँ। मैंने डिब्बे में ग्लूकॉन डी रखा हुआ है, तो ये रहा ग्लूकॉन डी और ये ना नींबू। तो मैंने अपनी सरगी खा ली और लास्ट में मैं अब रेडी करने जा रही हूँ अपना जादुई ड्रिंक, जिससे मुझे दिन भर एनर्जी मिलेगी। और ये देखिए, इसमें मैंने नींबू निचोड़ लिया है और मैं ग्लूकॉन डी डालने जा रही हूँ इसमें। इसमें आप जितनी ज़्यादा गाढ़ी, इस घोल को जितना ज़्यादा गाढ़ा पी सकते हैं उतना ज़्यादा आप ग्लूकॉन डी इसमें डाल सकते हैं। मैं 3-4 चम्मच डाल दूँगी क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देगा और आपको दिन भर बहुत ही बेटर फील कराएगा। तो मैं डाल लेती हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा इस घोल को पीती हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है इस ड्रिंक को बनाना, आप कभी ट्राई करके देखना। ये रेडी हो गया मेरा ड्रिंक, तो चलिए मैं इसे पीती हूँ। ये इसके बिना काम नहीं चलता है, तो मैं इसे अब पी के फिर 1 गिलास पानी पी के, या जितना भी पानी हो सकता है, मैं 5 बजे तक पी के फिर मैं सो जाऊँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से दिन के समय में। नई साड़ी क्यों नहीं दिलाई, मेहंदी क्यों नहीं लगाना है, पूजा क्यों नहीं करना है, देखिए मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। और तीज त्योहार के दिन तो मेहंदी हाथों में बहुत ज़रूरी होती है, पर मैंने नहीं लगवाई और नई साड़ी भी नहीं लिया मैंने। मंदिर भी नहीं जाना, पूजा भी नहीं करना। तो मैं आप लोगों को इसका रीज़न क्या है वो दिन में बताऊँगी कि ऐसा क्यों है, इस तरीके से तीज का व्रत क्यों करना पड़ रहा है मुझे। हेलो गाइस, तो आज है तीज का दिन और शाम के 5 बज चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग आ रही है प्यास लगने की, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है। वो हो सकता है इस वजह से भी हो कि बेबी है मेरे पास, तो उसके साथ लगना पड़ रहा है। बट मैं बिल्कुल उतना फील नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने जो अपना मैजिक ड्रिंक लिया हुआ था उस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब शाम हो गई है, तैयार होने का, श्रृंगार करने का समय आ गया है। तो चलिए मैं अब नहा लेती हूँ और नहा के फिर मैं श्रृंगार करके, जो भी मेरे पास पुरानी साड़ी है मैंने 1-2 कलेक्शन निकाल लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि जब नया कपड़ा पहनना ही नहीं है तो पुराने में क्या बहुत हैवी पहनना। तो मैंने एक सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी साड़ी निकाल ली है, मैं उसे ही पहन लूँगी और जो भी श्रृंगार करना है मैं वो कर लूँगी। और बस कहीं जाना तो है नहीं, मंदिर जाना ही नहीं है, तो साड़ी, नए कपड़े थोड़े से पहन के मैं कॉलोनी में, सोसाइटी में वॉक कर लूँगी। अपनी बेबी को ले ही जाती हूँ मैं शाम को, तो नए कपड़े पहन के थोड़ा सा अपनी बेबी के साथ वॉक कर लूँगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होने के बाद और आप लोगों को दिखाती हूँ अपना मेकअप, अपना लुक, अपनी साड़ी। हेलो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने एक बहुत ही सिंपल सी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। बिल्कुल सिंपल सी प्लेन है, सिर्फ इसमें बॉर्डर है और मैंने थोड़ा बड़ा मेकअप कर लिया है। बहुत ज़्यादा तरीके से तो मेकअप नहीं किया, पर थोड़ा मोड़ा जो बेसिक होता है मेकअप मैंने वो कर लिया है। मैंने चूड़ियाँ पहन ली है मेटेलिक, इसमें रेड रेड प्लेन चूड़ी डाल के मैंने थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, क्योंकि घर में ही रहना तो बहुत कुछ करके तो कोई बेनिफिट है नहीं, तो बहुत ज़्यादा सजना संवरना भी नहीं था, तो मैंने बस सिंपल सा गेटअप लिया हुआ है।
तो मेरा ये मेकअप, मेरी ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बस अभी मैं अपने बेबी को वॉक पे ले जाऊंगी, तो थोड़े मोड़े से क्लिप्स वहाँ पे बना लूँगी। और बस मेरे तीज का हो गया सेलिब्रेशन, छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन। और मैं 12 बजे के बाद पानी पी, मैंने जब से तीज का व्रत उठाया है तो मैं 12 बजे के बाद पानी पी लेती हूँ। कोई भी मीठा, काजू कतली या कोई ऐसे खोए की मिठाई खा के या ड्राई फ्रूट्स खा के, कोई भी एक चीज़ खा के आप एक ही बार, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार पानी मैं पी लेती हूँ। तो और कल होगा व्रत का पारण, तो पारण भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए, आप लोगों को अगर मेरा ये लुक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बताना। बहुत ही सिंपल लुक है इसमें। मेरे पति ने मुझे नई साड़ी क्यों नहीं दिलाई, मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि इनके दादाजी की डेथ हो गई है, तो अभी उनका काम नहीं हुआ। उनका काम 5 तारीख को है, ब्रह्ममुहूर्त जो होता है वो 5 तारीख को है। तो इस वजह से हम लोगों को सिर्फ व्रत रहना था, व्रत तो छोड़ नहीं सकते। बाकी जो ये सब चीज़ें, मेहंदी लगाना, मंदिर जाना, पूजा करना, ये सारे काम नहीं करने थे, नए कपड़े नहीं पहनने थे। तो ये वजह थी जिसके वजह से मेरे पति ने मुझे नई साड़ी नहीं दिलाई थी। मैंने मेहंदी नहीं लगाई है हाथों में, मैंने पूजा भी नहीं किया, मैं मंदिर भी नहीं जाऊंगी। और इसी वजह से मैंने ये पुरानी साड़ी पहनी हुई है। मतलब पुरानी क्या, ऐसे कपड़े पहने थे जो मैं 1-2 बार पहन चुकी हूँ। तो ये साड़ी मैंने अपनी बेटी के मुंडन में पहना था, तो मैं इसे एक बार यूज कर चुकी थी। तो मुझे ये साड़ी अच्छी लगी, ये रेड कलर की थी, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया आज के दिन पहनने के लिए। तो अदरवाइज़ मेरे पति तो मुझे साड़ी दिलाते ही हैं, मैं जो बोलती हूँ वो दिलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट इस वजह से हमने तीज का, इस बार का जो तीज है धूमधाम से नहीं मनाया। तीज ही क्या, इस बार के जो भी फेस्टिवल्स आएंगे तो उसे हम बहुत धूमधाम से नहीं मनाया। दशहरा सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट बहुत धूम धड़ाका जो होता है, बहुत हैप्पी से जो मनाना होता है वो हम लोग नहीं करेंगे। तो इस वजह से मेरे तीज का ये त्यौहार जो है, पहला त्यौहार जो है थोड़ा सा फीका पड़ गया, पर कोई नहीं, मैंने इसे अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। और मुझे अभी भी कोई वीकनेस फील नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। थोड़ी मोड़ी सी तो वीकनेस लगती ही लगती है, अगर आप सुबह से कुछ नहीं, पानी भी नहीं पिया हो तो थोड़ा सा तो लगता है, बट मुझे इतना नहीं लग रहा। मैंने पूरे दिन अपने बेबी को भी देखा, सब कुछ किया, तो मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं वो ड्रिंक पीती ही पीती हूँ। तो चलिए, मैं आप लोगों को और भी आगे की कुछ क्लिप्स अगर मैं बनाती हूँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा तीज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा ये छोटा सा सेलिब्रेशन जो मैंने आप लोगों को दिखाया, जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर न्यू हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और जैसे आपने और यूट्यूबर्स को अपना प्यार और सपोर्ट दिया, वैसे मुझे भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के लाते रहूँगी। तो चलिए, वेट करिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। मैं नेक्स्ट ब्लॉग कब पोस्ट करती हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता, बट मैं फ्रिक्वेंटली पोस्ट नहीं कर पाती। पर जब भी ऐसा कुछ ओकेशन होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अपना ब्लॉग के थ्रू इंटरटेनमेंट करूँ। Adik, 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 adik. Ih. जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। और हम लोग आ चुके हैं टहलने, वॉक टाइम, आज ही वॉक टाइम। तो गाइज फाइनली मेरा ये फास्ट हुआ कंप्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। अब जाके मैं घर जाके रेस्ट करूँगी। तो अगर पानी पीने की नीड हुई तो मैं 12 बजे के बाद चाय या पानी पी लूँगी। अगर नहीं नीड हुई, आँख नहीं खुली, तो मैं इस व्रत को कल खोलूँगी। तो चलिए, मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगेन आशी बाय, आशी बाय, बाय बाय बाय। ए फॉर आशी बाय। चलिए, मेरी बेटी तो बाय नहीं करेगी, मैं ही आप लोगों को गुड बाय कहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।